अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत। मेरे सारथी भाइयों, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जो ड्राइवर भाई हमारे ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको एक तो आप जोड़ो। आप पूरी ऑल इंडिया में घूमते हो, हर स्टेट, हर राज्य में जाते हो। जहाँ भी अपना ड्राइवर भाई मिलता है, उसको ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जोड़ें। उसके फ़ायदे बताएं, उसके नियम बताएं। कोई भी हमारा भाई बगैर संगठन के जुड़े ना रहे। जो भी ड्राइवर भाई है, आप संगठन में हैं तो एक मजबूत हैं, ताकतवर हैं, मान सम्मान है, इज्जत है आपके लिए। और आप संगठन से अलग हैं तो ना तो आपके लिए कोई मान है ना सम्मान है। अकेला तो अकेला ही है, और संगठन में है तो वो ताकतवर है। तो सभी ड्राइवर भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो हमारे ड्राइवर भाई हमारे संगठन में नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में जोड़ें। एक दिन ऐसा आएगा पूरी ऑल इंडिया में हर ड्राइवर संगठन से जुड़ा हुआ होगा। हम मेहनत करेंगे, हर ड्राइवर को समझाएंगे, हर ड्राइवर को संगठन में जोड़ेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा पूरी ऑल इंडिया में कोई भी ड्राइवर अकेला नहीं रहेगा, वो संगठन में जुड़ के रहेगा। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक तो संगठन में जुड़ें, और दूसरा अपना आई कार्ड बनवाएं। संगठन में आप जुड़े हैं, आपके पास वर्दी है, आई कार्ड है, तो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी जा सकते हो, आ सकते हो। कोई दिक्कत है, परेशानी है, सबका मसला हल होगा। और आप संगठन से जुड़े हुए नहीं हो, आई कार्ड नहीं है आपके पास, तो संगठन उसकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि आपको बार बार ग्रुप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बोला जा रहा है आप संगठन से जुड़िए, अपना आई कार्ड बनवाइए, फिर भी आपकी कोई समझ में नहीं आ रहा। तो ये भाई आपको सोचना है। हमको एक मजबूत यूनिटी में रहना है, अकेले रहना है। और हमारे हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सरताज मोहम्मद अपने ऑफिस की ओपनिंग कर रहे हैं और अपनी पार्किंग की ओपनिंग कर रहे हैं 20/10/2024 वार इतवार सुबह 10 बजे। तो सभी ड्राइवर भाइयों से, सभी अधिकारी गणों से मैं कहना चाहता हूं, उस ओपनिंग में पहुंचे और ओपनिंग की एक शान बने, और एक अपनी इज्जत और मान सम्मान के साथ वहाँ पर पहुँचे, और अपने एक संगठन का एक परिचय भी दे पहुँचकर। तो वहाँ पर ऑफिस खोलने का मतलब यही है कि कोई भी हमारा सारथी भाई कहीं से भी आता है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, या ड्राइवर के लिए काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर रख सकता है कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, ये परेशानी है। तीसरा अपनी ओपनिंग कर रहे हैं, पार्किंग की भी ओपनिंग कर रहे हैं, और ऑफिस की भी ओपनिंग कर रहे हैं। तो सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ, अधिकारी गणों से कहना चाहता हूँ, 20/10/2024 को सुबह 10 या 11 बजे वहाँ पर पहुँचे और मीटिंग की शोभा बढ़ाएं। और जितने भी हमारे ड्राइवर भाई बगैर आई कार्ड के हैं, तो उनका आई कार्ड भी वहीं पर बनेगा, और जिनका आई कार्ड बना हुआ है वो वहीं से अपने आई कार्ड प्राप्त करें। और वर्दी के लिए एक लोगो लगता है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का, और दूसरी तरफ लगेगा जय हो चालक इंडिया का, तो वो लोगो भी आप वहीं से ले सकते हो। तो हमारा ऑफिस खोलने का मतलब और मकसद यही है, हमारी एक वहाँ पर एक ऐसी हो, ड्राइवर कहीं से भी आ सकता है, कोई भी राज्य से, कोई भी ज़िले से, कोई भी गांव से आ सकता है, तो वहाँ ठहर सकता है, खाना खा सकता है, आराम कर सकता है, या कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको वहाँ पर हमारे मोहम्मद सरताज हैं प्रदेश अध्यक्ष, उसको बताकर उस दिक्कत परेशानी का हल निकलवा सकते हैं। तो इतना ही मैं कहूँगा कि जागो और जगाओ और संगठन को मजबूत करो। हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में ऐसा ड्राइवर कोई नहीं बचना चाहिए जिसके पास वर्दी ना हो,
और ग्रुप में जुड़ा हुआ ना हो और जिसके पास आई कार्ड ना हो, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सरकार से है। और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो काला कानून निकाला है और जो आपने ये तरह तरह के कानून ड्राइवर के ऊपर लगाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको हटाइए, क्योंकि आपने ये लगा दिया कि ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागेगा। एक्सीडेंट के बाद में ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागता है तो उसको 10 साल की सज़ा, 7 लाख का जुर्माना। तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागेगा नहीं तो उसके ऊपर सज़ा कम हो जाएगी, जुर्माना कम हो जाएगा। पर मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ, अक्सर जी आपने ये कानून तो बना दिया, पर किसी ड्राइवर से कोई हादसा हो गया और पब्लिक ने उसको मार मार के मौत के घाट उतार दिया, तो क्या आप उस ड्राइवर को आप ला पाओगे या परिवार में उसको वापसी पहुंचा पाओगे? जिस परिवार से वो वहाँ पर गुजरा है, वो बॉब लिंचिंग हुई है उसकी, क्या उस परिवार को उसका बेटा, उसका बाप, उसका भाई और उस पत्नी का पति आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो ये कानून जो आपने लगाया है गलत है। ड्राइवर छोड़ के नहीं भगेगा तो उसको पब्लिक वहीं मार देगी, और आप किस किस की पहचान करोगे पब्लिक में? जहाँ पर कोई कैमरा लगा हुआ है चलो वहाँ पर तो पहचान हो जाएगी, अगर जहाँ पर कैमरा नहीं है और ड्राइवर से कोई हादसा हो जाता है तो ड्राइवर को वहाँ मारा पीटा जाता है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, कई बार मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसका आप क्या करोगे? उस पब्लिक का आप क्या करोगे? कहाँ से उस पब्लिक को पकड़ के लाओगे जिसने ड्राइवर को मारा है? तो मैं हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो कानून बनाया है इसको आप रद्द करिए। ड्राइवर के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लेके आइए, अच्छे कानून लेके आइए, अच्छी सुविधा लेके आइए। आपने रोड तो बेहतर बना दिए हैं, पर रोड बनाने वाला कौन है? उस पर माल मटेरियल पहुँचाने वाला कौन है? वो ड्राइवर ही है। जितने भी पूरी ऑल इंडिया में फूड सप्लाई है, फल सप्लाई है, खाद्य सामग्री है या मेडिसिन है, XYZ जितनी भी चीज़ें हैं वो आज ड्राइवर ही पहुंचा रहा है। बड़े बड़े आदमी आज ऑर्डर मार देते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, 20 एक्सप्रेस, किसी से भी ऑर्डर मार देते हैं, तीसरे दिन ड्राइवर उसको होम डिलीवरी करवा देता है। जिस दिन ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चला दिया उस दिन क्या होगा हमारे देश का? तो मैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह है उनसे कहना चाहता हूँ, अब ड्राइवर के लिए अच्छा कानून बनाए, बेहतर कानून बनाए और उसको एक अच्छी नज़रों से देखा जाए, गलत नज़रों से ना देखा जाए। और मैं हमारे देश के जितने भी आम नागरिक हैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, ड्राइवर की रिस्पेक्ट करें, ड्राइवर की रिस्पेक्ट करें। ड्राइवर को कहीं भी ऐसी स्थिति में मारा कूटी ना करे, क्योंकि ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, हादसा होता है। ड्राइवर एक चींटी है ना, चींटी को भी मार के राजी नहीं है। तो मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ, अब जो आप ये ड्राइवर के ऊपर जो ये तरह तरह के कानून आप जो लेके आई हैं इनको आप कैंसिल करें। और मैं भारत सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ, कोई भी परिवार, किसी का भी बेटा या भाई या माँ बाप गुजरता है बाहर, एक्सीडेंट हो गया बहरहाल और वो वहाँ पर गुजर गया, तो क्या हमारे देश की सरकार, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्या हमारे देश के गृह मंत्री इतना नहीं कर सकते कि एक एम्बुलेंस सरकार की तरफ से करके और उस डेड बॉडी को घर पहुंचाया जाए? उस डेड बॉडी को पहुंचाने का काम भी ड्राइवर के परिजन ही करेंगे, क्योंकि एक तो उसके परिवार पे एक दुख टूटा हुआ है, किस हाल में है, किस स्थिति से वो ड्राइवर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, किस हाल में वो गुजर रहा है, और कहीं बाहर उसका ड्राइवर का देहांत हो गया
और वहाँ पर 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपये में एम्बुलेंस पहुँचती है बहुत सी